चाइना में प्रधानमंत्री मोदी रेड कार्पेट वेलकम, ब्रेकिंग दीजिए बगल में, ये देखिए जरा। चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी मनीष झा। आपको अहम खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म चीन पर तियानजिन पहुंच गए हैं। आपको चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तो इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा है पाकिस्तान के। प्लेजर हैविंग यू एम्बेसडर साहब। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैंने तो इवन साउथ एशिया के जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहते हुए देखा कि इस डेकेड का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है साउथ एशिया के अंदर। तो ये होता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, और आपने उसको हैंडल करना होता है, तो उसके लिए अपनी चीजें आसान करनी होती हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहने को बड़ी अच्छी बातें होती हैं कि जी लात तो लात रख के बैठा सी। ये हमारे यहाँ पे ना ये पिछले चंद सालों के अंदर ये बड़ा इसको पेश किया गया। वो जब उनके सामने बैठे हुए तो टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी। और भैया आपकी टांग के ऊपर टांग रखने का मैं कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी टांग जो है ना तब हमारे काम आएगी हमारे मुल्क के हालात ठीक हो, वरना मैं ताड़ी लाता था मैं की करना था। आप अपनी टांग अपने पास रखें। असल बात यह है कि मुल्क हमारी जो है ना वो अपनी टांगों पे खड़ा हो सके। असल बात यह है आप इस तरह सफारती ताल्लुकात में ठीक करते हैं, डिप्लोमेसी इसे कहते हैं। ठीक है, हमने आज आम फहम बात करनी है, लेकिन क्या वाकई इसका बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे 30 साल हो गए इंडिया के साथ ये डायलॉग कर रहे हैं। 30 साल मैं इंडिया में गया हूँ, वो भी गया हूँ। एक छोटी सी बात है, 1.2 बिलियन की आबादी में बड़े दानिश्वर लोग हैं, वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। वैसे अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई है, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाए? चाय वाले उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ अपनी पब्लिक के साथ, उन्होंने 1 करोड़ या मतलब इतने लोगों में उन्होंने सिलेंडर जो है वो तकसीम की है। चांद तक गया इंडिया, ठीक है। आप स्पेसशिप में आप 20 ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। मुझे बता दें कि उनका कोई भी बड़ा नाम होता है ना, आप कोई भी बड़ा काम देख लें, आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है हमारे पास। तो देखें अब ये जो आपकी अमेरिका के साथ दोस्ती हुई है, ये कितनी को देर चलती है और इसके कितने को फायदे पाकिस्तानी अवाम को मिलते हैं। पाकिस्तानी अवाम को, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अशाफिया को नहीं, पाकिस्तानी अवाम को कितने फायदे होते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इसके अलावा जनाब उसने भाई इंडिया को कहां से कहां पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी, क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। हमें भाई ऑक्सफोर्ड वाला नहीं चाहिए, हमें ऑक्सफोर्ड वाले को क्या करना है, हमने उसे बच्चे ट्यूशन पढ़ाने, भाई मुल्क चलाना है हमने। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है?
चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलिवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं। These are some important point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood, जिनको समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार इंडियन चाइनीज को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम भाई साहब वो जैसे कहते हैं ना इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं। एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा। पाकिस्तान को चला कौन रहा है? हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे जाए? जी पाकिस्तान चलाने की बात करेंगे तो फिर ये आपका चैनल भी बैन हो जाना। ना करो, छड़ दियो, अल्लाह दे बंदे करे चक्कर च पे हो। इशारों में बता, बस इशारे, बस छड़ दियो, बस ठीक है। कौन चला रहा है इशारों में बता दे, आपको भी पता है भाई जी। जो मोदी के खिलाफ है बंदे, लेकिन मोदी जो मुल्क की बात करता है वो सबको साथ लेके चलता है। दूसरी पार्टी खड़ी है, उनकी पब्लिक ये कहता है मैंने ये चोरा, मैंने जब इसने इन चोरों के साथ किसके साथ बैठेगा, फिर किसके साथ चल के मुल्क संभालेगा? वो अकेला संभालेगा? पीटीए अकेली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक चीन दौरे की, जो पूरे 7 सालों बाद हो रहा है और जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजिंग पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बेहद भव्य तरीके से किया गया, जहां लाल कालीन बिछाया गया, भारतीय तिरंगे के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई दी और हर तरफ भारत की ही चर्चा रही। यह स्वागत जितना भारत चीन रिश्तों को नई दिशा देने वाला है, उतना ही यह कुछ देशों को खटक रहा है, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान को। पश्चिमी मीडिया लगातार यह सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मोदी को चीन जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उनका मानना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में हालिया तनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी को यह कदम उठाना पड़ा। वहीं पाकिस्तान मीडिया में चिंता का माहौल है, क्योंकि वह मानता है कि अगर भारत और चीन के बीच तालमेल बढ़ा तो उसकी हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं चीन भारत के साथ बेहतर संबंध बनाकर उसे पीछे न छोड़ दे। इसी वजह से वहां की मीडिया में दिन रात मोदी और भारत की चर्चा हो रही है। इस यात्रा का एक बड़ा पहलू यह भी रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में चीन के मुस्लिम समाज ने भी हिस्सा लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। आलोचकों का कहना था कि मुस्लिम देशों में मोदी को लेकर नकारात्मक छवि है, लेकिन बीजिंग की यह तस्वीर उस धारणा को तोड़ती नजर आई, जहां मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि पूरी दुनिया की नजर उस पल पर टिक गई। वहीं जब स्वागत समारोह में वंदे मातरम की धुन बजाई गई तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल और वहां मौजूद लोगों के लिए यह एक भावनात्मक क्षण बन गया। भारत चीन रिश्तों की बात करें तो लंबे समय से सीमा विवाद और व्यापारिक मतभेद इन संबंधों में बाधा बने रहे हैं, लेकिन इस बार जिस अंदाज में मोदी का स्वागत हुआ, उससे यह संदेश गया है कि दोनों देश अतीत को पीछे छोड़कर एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल पड़ोसी देश चीन से संबंधों में सुधार की संभावना है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और वह अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से विदेश नीति तय करता है। अमेरिका को यह बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि भारत सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपने निर्णय स्वयं लेती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे मोदी डिप्लोमेसी 2.0 कह रहा है। अगर यह द्वारा सफल रहता है तो भविष्य में भारत चीन आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान
और सुरक्षा मामलों में भी नई संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में वास्तविक परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में अपने करिश्माई स्वागत से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और भारत की वैश्विक छवि को और भी मजबूत किया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें लाते रहें।